नीचे हो जाए, यहाँ पे झुके। मेरे पास ये वाली चीजें अगर कैंडल्स भी अच्छी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि आप लोग मुझे पहले से देख रहे हैं तो आप लोग जानते हैं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वो आप सब हैं। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। मेरी फैमिली बन के दिखाया आप लोगों ने। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस वक्त मेरे 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन आप सबका बेइंतहा प्यार, इतनी इज्जत, इतनी सपोर्ट करना, इतनी सारी दुआएं, उस सब का मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूँगी मैं सामने आके आप लोगों से बात करूँ। इंशाल्लाह अब गिव अवे होगा। जिन लोगों ने हमेशा मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, मेरी हौसला अफजाई की है, मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, देखते हैं, वो लोग हैं मेरी नज़रों में, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे गिफ्ट्स होंगे। अच्छा, अब जो है मेरी छोटी बहनों ने अपनी तरफ से मेरे लिए कुछ जो है सरप्राइज़ रखा है छोटा सा। वो मुझे ट्रीट देना चाह रही थी। मेरी छोटी बहनों ने मुझे ट्रीट देने के लिए जो है रावलपिंडी बुलाया। मेरी जो 2-3 बहनें वो रावलपिंडी में होती हैं। जो 2 बहनें वो शरीक नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो दूर होती हैं, कश्मीर होती है, एक थोड़ा दूर होती हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। जो नहीं आ पाए सबकी दुआएं हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करूँ। दूसरा ये कि मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो बिल्कुल मुझे अजीब सा लग रहा है कैमरा उठा के, बिल्कुल अब हिम्मत ही नहीं होती। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर रहें। आप लोग जो मुझे इतना याद कर रहे थे, इतने मैसेज आ रहे होते हैं, इतने डीएम्स आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। आप सब ने मेरी 100K फैमिली को कंप्लीट किया। आप सब उसका हिस्सा हैं, दिल से बहुत शुक्रिया। तो अब सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैंने जो है एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है। इसके बाद जल्दी से मैं जो है चेंज करूँगी, थोड़ी सी पैकिंग करूँगी क्योंकि सिस्टर के घर वहीं जाना है पिंडी। वहीं पे मैं थोड़ी सी चीज़ें अपनी लेकर जाऊँगी, वहीं पे सब कुछ होगा। तो व्लॉग से जरूर देखिए। एक्सरसाइज कर लूँ। जिम का मैं सोच रही हूँ, लेकिन जिम ये है कि अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा। जिम जा पा रही हूँ, नहीं जा रही, ये सोच के मैं जो है ना बहाना नहीं करती कि नहीं मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम होगा तो मैं करूँगी। मतलब आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। कोशिश है कि मैं घर पे कर लेती हूँ। पिछले दिसंबर के बाद जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद ये था ना कि मेरा वेट कम होता जाता था, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन एकदम से सडन 2-3 वीक के अंदर मेरा वेट जो है ना 6-7 kg जो है बढ़ा एकदम से, और मैं इतनी डर गई। और वेट से मैं इसलिए डर जाती हूँ क्योंकि मेरा जो काम है वो सब खड़े होके करने का, क्लाइंट्स का, वीडियोस का, आगे आपको पता है शादी सीज़न है, बुकिंग्स हैं, तो इस वजह से फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। 45 मिनट्स में जो है एक्सरसाइज करती हूँ, डाइट वगैरह कर रही हूँ, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो किस तरह घर बैठे आसानी से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, मैं किस तरह कम करती हूँ और कितनी जल्दी कम होता है, कितना काम करता है। सो फाइनली ये वाला मैंने ड्रेस निकाल लिया। ये मैंने लिया था जावेद के साथ एक बकरा ईद पे। इसका दुपट्टा जो है ये वाला है अंदर, और इसका जो है ना, इसके ट्राउज़र मुझसे गुम हो गया था तो ये मैं पहनती नहीं थी। इसको इस कैपरी के साथ पहनूंगी। ये वाला जो ड्रेस है ये मैं कल पहन लूँगी। इसको मैंने निकाल लिया। थोड़े से मैंने नट्स रख लिए हैं, कुछ खजूर वगैरह, कुछ कैल्सी वगैरह। ये मेरा परफ्यूम है, ये मेरे रुमाल वगैरह हैं। बैग मैंने निकाल लिया। बैग में चीज़ें जो है मैंने रख ली हैं बस इस तरह से। मैं ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, थोड़ी सी सीरम वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती है, स्किन केयर, और बस ये परफ्यूम भी है, इसमें रखूँगी मैं। ये वाले कपड़े मैं अभी पहन लूँगी, इसमें बैग नहीं रखती थी। और ये मेरी एज़ेलिक एसिड है, रेटिन ऑयल है, और ये दाग धब्बों के लिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया। सो ये क्रीम्स मैंने रखनी है यहाँ पे, इससे स्टड्स हैं, तो ये बस मैं ये रखूँगी। अच्छा, इस परफ्यूम का भी ना कुछ लोग पूछते, ईडन रोब का है, मुझे बहुत पसंद है, और इस जोड़े को भी मैं पैक करूँगी। सो फाइनली सारा कुछ मैंने समेट लिया, सारा कुछ इसमें रख लिया है। अब गाड़ी आने वाली है तो हम चलते हैं लाउंज की तरफ। तो कुछ लोग ये मेरे हिजाब का पूछ होते हैं, ये मुझे इतना पसंद है, मुझे इतना सूट करता है। अगर आप लोग रियल में देख लेना, ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है। मेरा ग्रीन अब आया है, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ग्रीन अब आया, और साथ इसकी ये वाला जो हिजाब है ना, ये बहुत प्यारे से इससे चंकी ग्लिटर्स से हैं इस हिजाब पे ना, इस तरह से, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मैंने पहन लिया है। अच्छा, वेट का मेरा थोड़ा सा वेट मेरा गेन हो गया,
और वेट लॉस के लिए मैं क्या फिर से मैंने शुरू किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कितना वेट गेन किया है, किस तरह से अब मैं उसको कम कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कम करूँ। एक्सरसाइज तो आपने देखा मैं करती हूँ, साथ एक्सरसाइज के अलावा मैं क्या क्या कर रही हूँ मैं, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खुद से पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है मुझे रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन मेरा वेट गेन हुआ है, कितना हुआ है, कैसे कम कर रही हूँ, हर चीज़ एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, बैग उठाते हैं, गाड़ी आ चुकी है, चलते हैं बस। अब सबसे पहले कैमरा ऑफ किया है। सो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके घर से निकल गई थी, क्योंकि इन ड्राइव करते करते गाड़ी बुक करते करते ना इतना टाइम हो गया, इतना उस दिन चार्जेस थे, इतना इशू बन रहा था। हालांकि रास्ते थोड़े बहुत खुल गए थे, और जैसे ही पिंडी वाली साइड पे एंटर हुए ना तो मेरी सिम नहीं चल रही थी, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, VPN पे लोग चला रहे थे, तो काफ़ी मसले थे। बहरहाल हम जैसे तैसे करके हम लोग पिंडी वाली साइड पे एंटर हो गए थे। अच्छा, जब ये मेरा जिस दिन का व्लॉग है उससे 2-3 दिन पहले मेरे 100K सब्सक्राइबर्स आप सबकी दुआओं से, प्यार से, सपोर्ट से कंप्लीट हो गए। अच्छा, उस दिन ये हुआ ना कि उस दिन बिल्कुल सिम्स ऑफ थी और रास्ते बंद थे और नेटवर्क नहीं था। तो बस जो मेरी एक आध बहन थी जिसके घर वाईफाई था उसको तो पता चल गया, मैंने स्टेटस लगाया, उन्होंने देख लिया। लेकिन जो बाकी बहनें थी ना उनको बिल्कुल पता नहीं चला, जैसे कि मनीज़ा, सना। तो थैंक यू सो मच, मेरी बहनों ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। सना के घर पहुंच गए थे, वहाँ पे कोयटा होटल का नाश्ता वगैरह किया। सना ने ये देसी घी निकाला था तो उसका जो है खोए वगैरह जो बच गया था उसका हलवा बनाया उसने। तो उस दिन ये हुआ ना कि उस दिन किसी को पता नहीं चला, सिर्फ मुझे पता था। और मैंने स्टेटस लगाया, बहुत कम मेरी फैमिली के लोगों ने स्टेटस देखा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास वो डेटा से जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, सिम वगैरह से तो नहीं था उस दिन। तो फिर उस दिन ये हुआ कि नहीं पता चला। नेक्स्ट डे जब पता चला ना तो सब ने प्लान कर लिया कि आप इधर आएँ और इधर हम सब कुछ करते हैं। तो बस छोटा सा उन्होंने सेलिब्रेशन सोचा, मुझे ट्रीट देने का सोचा, और यहाँ पे हम बेकरी पे पहुँचे। तो मैंने रात स्टे कर लिया था और ये नेक्स्ट डे सुबह के वक्त जो है केक का ऑर्डर करना था, और केक पसंद करने के लिए गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पे शॉप है इनकी, बेकरी वगैरह है, तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें बहनों को चाहिए थी, वो बस हम लोगों ने ली, और थोड़ी सी बस मैंने क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊँ। अच्छा, उसके बाद मेरी बहन को काम था, वो थोड़ा कहीं चली गई। उसके बाद यहीं पे रोड पे ही जहाँ मार्केट वगैरह है और जावेद की कवर भी जहाँ पे, वहीं पे पास में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम की, उसके घर कुछ देर में चली गई। उसके बाद जो है ये मैंने ड्रेस वगैरह निकाला, प्रेस किया, घर वापस गई, दूसरी बहन भी पहुंच गई। तो सही ऐसे हल्ला गुल्ला था, सही गैदरिंग। बस फिर टाइम हो गया, अब हमने केक वगैरह पिक किया। उस दिन मैं आपको बताऊं, मेरा दिल इतना परेशान था, ये फील करके मैं रो रही थी, मेरा दिल रो रहा था कि आज वो इंसान जिसने ये ख्वाब देखा था, जो मुझे मोटिवेट करता था और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वो मेरे साथ नहीं है। मैं उसे नहीं देख पाऊँगी, मैं उसे नहीं बता पाऊँगी। तो ये जो तकलीफ़ थी, ये जो कमी थी मेरी ज़िंदगी में ना, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ एक झलक उनकी देखूं, उनसे मिलूं, मुझसे मेरी सारी दौलत ले ली जाए, मेरा सब कुछ ले लिया जाए। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज मुझे सब कुछ अता किया है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, आप लोग 1 लाख यूट्यूब फैमिली है मेरी, इतने प्यारे लोग हैं, लाखों लोग मुझे देखते हैं, दुआएं करते हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, बहन भाई दिए, मेरे आसपास सब कुछ अल्लाह ने सब अता किया। लेकिन एक इंसान जो मेरा सब कुछ था, मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, मुझे मोटिवेट करता था, मेरा चैनल जिसने ज़बरदस्ती बनवाया, मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाता था। जब मैं लेज़ी हो जाती थी ना, मैं कहती थी मुझे वीडियोस नहीं करनी, वो मुझे कहते थे उठो वीडियोस करो, उठो हिम्मत करो। और वो मुझे कहते थे कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तुम सब कुछ हासिल करोगी, तुम में ये टैलेंट है। और उन्हें बहुत शौक़ था कि हमारे सिल्वर प्ले बटन आए, 100K सब्सक्राइबर्स हों। कभी कभी मजाक से कहते थे कहीं तुम्हारे हो ही ना जाए, मैं कहती थी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। उन्हें पता था मेरा मिजाज ऐसा है कि वो मुझे मोटिवेट करने के लिए ऐसे बोलेंगे और मैं कर पाऊँगी ना, क्योंकि मैं बीच में लेज़ी हो जाती थी और मेरे सैलून का काम भी होता था। वो मेरे मिजाज को जानते थे कि जब मैं इसको एक चीज़ के लिए चिढ़ाऊँगा, बोलूँगा ना, तो ये वो चीज़ करेगी। मैं कहूँगा नहीं नहीं तुम कर सकती हो ये वो, या लाड देखूँगा तो ये बहुत और ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी।
और उस दिन हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, सब ने जावेद को बहुत याद किया। और आज अगर इस दिन जावेद होते और मेरी खुशी बहुत अलग होती, मेरी आंखों में वो चमक होती जो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और मैं 2-3 दिन से बहुत रो रही थी, मैंने ये सब करना भी नहीं था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था और मैंने ब्लॉग्स करना छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिया। लेकिन आप सबका प्यार, उनकी दुआएं और आप सब ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, इस चीज़ ने मुझे दोबारा मोटिवेट किया। जावेद के बाद आप सब ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं दोबारा से काम करूं, फिर से व्लॉग बनाऊं। तो आज जो मेरी फैमिली इतनी खुश है और आज जो मैं आपके सामने हूं या मैं जो भी हूं, वो सब मेरे हस्बैंड की दुआएं हैं, उनकी सपोर्ट है। और उसके बाद आप सब ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, ये सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं दिल से। मेरी दुआएं हैं। तो मेरी बहनों ने ना केक का ये हाल कर दिया, मेरी बहनों ने। और यूट्यूब वाले ने खा लिया। आप सबके लिए जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करें, हमेशा खुश रहें। अच्छा, बच्चे ना बार बार मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। व्लॉग्स में, रील्स में उनकी आवाज़ें हैं, क्योंकि बच्चे उनको इतना नहीं समझ और उनको बस यही होता है कि हैप्पी बर्थडे होती है, केक कट होता है। और यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी सी भांजी है, इस सिस्टर के घर ही मेरा जो है, इन लोगों ने सब कुछ प्लान किया था। घर बड़ा था बच्चों के रूम में, बच्चों का रूम खाली था, तो उस तरह से सब कुछ अरेंज करना आसान था। मेरी बहन सना, मुनीज़ा, आयशा, सबका बहुत शुक्रिया। एंड में बस हमारा आया था। थोड़ी देर पहले इसका आ गया। एक केक जो हम घर लेके जा रहे हैं, लोग नहीं आ सके, बीमार हैं, तो उनके लिए कोई मील वगैरह नहीं थे, तो बस ये बहनों ने मेरे लिए सब कुछ किया था। और आप सबका बहुत प्यार है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। और बस मेरे हस्बैंड के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। और बिरयानी की देग वगैरह थी और इस तरह से कुछ स्नैक्स थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, केक्स थे। और भाभी नहीं आ सकी, मेरी 2 बहनें नहीं आ सकी। और ये कुछ तो आयशा के घर का बहुत बुरा हाल हो गया था, उस बेचारी ने अकेले सब कुछ समेटा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बस फिर मेरी बहन का जो स्टॉलर है ना, वो बारूद से फट गया। अच्छा, इससे प्यार कर रही है तो अब भी करो। ये सना उसका सना मैं छोड़ के जा रही थी, आशा ने याद करवा। बस सब बहनों से मिलके बच्चों के साथ, और बच्चों ने ना उसी वक्त, बच्चों को बस ये था कि ये बैलून्स क्यों लगे हुए हैं, चीज़ें क्यों अच्छी नज़र आ रही हैं, उन्होंने उसी वक्त सब कुछ ख़राब करना शुरू किया। उसके बाद हम सना के घर गए, वहाँ मैंने चेंज वगैरह किया, नमाज़ पढ़ी, राइड का वेट किया। और अब हम लोग जो है इस्लामाबाद वाली साइड पर निकल चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन मैं स्टे कर चुकी थी। और जब मेरे क्लाइंट्स होते हैं रावलपिंडी के, तब भी मैं जाके स्टे करती हूँ और मुझे क्लाइंट्स को रेडी करना होता है। जब यहाँ होते यहाँ पे काम करती हूँ, जब वहाँ होते वहाँ पे काम करती हूँ। सो इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आप लोग भी बुकिंग्स करवाना चाहें, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अमारा जावेद 36 आईडी है, आप लोग DM कर सकते हैं। और ये अब हम लोग जो है इस्लामाबाद की तरफ निकल चुके थे और रास्ते में इतने मज़े का वेदर था, इतने मज़े की ठंड होती है। अब रात को इस्लामाबाद में आप सबके शहर का मौसम कैसा है बताइएगा। और अब हम लोग अपने जो है एरिया में पहुंच चुके थे। अब वापस आके ये मेरा स्किन केयर है, ये मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ और ये मैं ट्रेटनॉइन यूज़ करती हूँ, ये मैं डर्माटीन यूज़ करती हूँ। दाग धब्बों के लिए मुझे डॉक्टर ने जो है सजेस्ट की हैं। अच्छा जी, ये है जी मेरा मॉइस्चराइज़र, ये मेरी कुछ हेयर केयर, स्किन केयर रूटीन है। तो ये मैंने अपनी सारी स्किन केयर कर ली है और ये चीज़ें मैं सब मैं फ्री होकर लगाऊंगी। और ये बनाया है मैंने थोड़ा सा, ये मैंने सोडा बना लिया है और ये मैं पीऊँगी। बेडरूम मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है और लाइट्स को करते हैं बंद, बाहर की लाइट्स बंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रिज में रखती हैं चीज़ें, यहाँ पे मैंने केक शेक रख दिया है, यहाँ पे मैंने बिरयानी कुछ इस तरह सुबह में दूँगी कुछ, और फ्रिज को बंद करती हूँ। अभी भी सो रही हैं कर दी हैं, किचन को बंद करूँगी।